तो हेलो डियर, फाइनली यहाँ पे आप सभी के बीच में चौथे सब्जेक्ट। इससे पहले मैं 3 सब्जेक्ट का जो है आप लोग को जो है उसका सॉल्यूशन कहिए, क्वेश्चन पेपर कहिए, मैं दे चुका हूँ। आज अपना चौथे सब्जेक्ट का आ चुका है जो कि है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। इस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट में आपको इन्वायरमेंटल हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड न्यूट्रिशन, ये 4 टॉपिक आपको इसके अंदर में देखने को मिलता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 में। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा जो जीएनएम फर्स्ट ईयर के सप्ली का एग्ज़ाम जो अभी चल रहा है वह पेपर कैसा है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। इससे पहले 3 सब्जेक्ट का मैंने आपको दे रखा है, आप उसे नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। चलिए देखिए, पहला जो 15 पैटर्न सेम है, सब में पैटर्न एक ही तरीका से पूछ रहा है, कोई जो है चेंजेज नहीं कर रहा है। ठीक है, 15 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें एक प्रश्न में आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग परिभाषित कीजिए, प्रिंसिपल उसका बताइए, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रोल्स बताइए, भूमिका बताइए। क्या ये नहीं पढ़ाया मैंने? कितना बार पढ़ा चुके हैं। तो 15 नंबर बिल्कुल आसान था। रिकॉर्ड्स एवं रिपोर्ट्स को परिभाषित करें। ठीक है, उसके बाद है रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट्स के क्या विशेषता होता है, उसको लिखना है, पढ़ा चुके हैं। अच्छे रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट्स के कौन कौन से तत्व हैं, यानी एक अच्छे रिपोर्ट और रिकॉर्ड के लिए कौन कौन से वो बातें हैं जिसे ध्यान में रखना चाहिए, उसी चीज़ को लिखना था यहाँ पे। ठीक है, जो कि हम लोग करा चुके हैं। तो इस प्रकार से यह आपका हो गया 15 नंबर ए, 15 नंबर ए, 30 नंबर मैंने पढ़ा रखा है जो कि आसान था। अब आता है यहाँ पे इन्वायरमेंटल के बारे में, पर्यावरण से क्या समझते हैं, पर्यावरण के घटकों को विस्तार से बताना है। पर्यावरण के घटक के मतलब समझ रहे हैं? ठीक है, अलग अलग जो पर्यावरण है मैंने आपको पढ़ा रखा है, जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा। उसके बाद वेंटिलेशन के प्रकारों को समझाइए, वेंटिलेशन का भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे 15 नंबर में ये भी था, बड़ी आसान था, समझ गए। आगे चलिए, अब यहाँ पे आता है फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक है अपना यहाँ पे, बहुत अच्छा है। फिल इन द ब्लैंक देख लीजिए, कहता है कि 5 दिया है, 5 नंबर का है, देख लीजिए। कह रहा है कि मेथड ऑफ बेस्ट डिस्पोजल डैश एंड डैश। हम लोग पढ़े हैं, बायोमेडिकल बेस्ट में पढ़े हैं कि कितने तरीके से हम लोग जो है कचरे को निपटारा कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया लैंड डिस्पोजल, ठीक है, इंसिनरेशन, केमिकल डिसइंफेक्शन, समझ गए। तो बहुत सारी चीज़ मैंने आपको 5-6 टाइप से पढ़ा रखा है। लैंड फिलिंग यानी ज़मीन के अंदर जो है कचरे को गाड़ कर, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो उन सब में 2 देना था, तो हम इसमें एक में इंसिनरेशन यानी कचरे को जलाकर, और दूसरा में हम लोग भर देंगे लैंड डिस्पोजल, यानी कहीं ज़मीन पर जो है खुले जगह पर जाके जो है डंप करते हैं और उससे जो है नष्ट करते हैं, वो आपका लैंड डिस्पोजल। तो ये हो गया। कहता है डिजीज स्प्रेड बाय एयर डैश एंड डैश। आपको बताना है वह कौन सा डिजीज है जो हवा के द्वारा फैलता है, हवा के द्वारा, ठीक है ना, हवा के द्वारा फैलता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं यह प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसका आंसर दीजिए। एयरबोर्न डिजीज, वाटर बोर्न डिजीज, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ें आपसे पूछता रहता है, तो आप इसका कमेंट खुद दीजिए, बड़ी आसान है। डैश का टीका टीबी का बीमारी से बचाता है, इसका भी आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? बीसीजी, बीसीजी का टीका टीबी से बचाता है। ओके, डैश की कमी से बेरी बेरी होता है, किसको नहीं पता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। संप्रेषण के प्रकार ये भी पढ़ा ही चुके हैं। भरबल एक होता है, भरबल, ठीक है, नन भरबल, 2 ही पूछ रहा है तो हम 2 ही देंगे, भरबल नन भरबल, ठीक है ना। आगे चलिए, अब यहाँ पे आता है अपन, देख लीजिए मैचिंग है। मैचिंग में कह क्या रहा है, देख लीजिए। मैचिंग में कह रहा है ऑप्शन ए और इधर ऑप्शन बी है, आपको मैच करना है कौन किससे रिलेटेड है। देखिए, डायरिया, दस्त, दस्त में ओआरएस का घोल चलता है, तो अपना यहाँ पे ओआरएस हो जाएगा, यानी इससे ही हो जाएगा, ठीक है ना। परिवार नियोजन, इनमें देखिए परिवार नियोजन का कौन सा एक विधि है, तो कॉपर टी, ठीक है ना। कॉपर टी आपका परिवार नियोजन का एक विधि है, यहाँ पे फैमिली प्लानिंग कॉपर टी, ठीक है। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन हम लोग पढ़े थे वाटर प्यूरिफिकेशन में कि वाटर का प्यूरिफिकेशन कितने तरीके से हम लोग करते हैं, ये चीज़ें हम लोग पढ़े थे। तो उसमें एक प्रकार में क्लोरीनेशन भी था, तो ये वाटर का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, पानी का शुद्धिकरण। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल एजेंसी इनमें से कौन है, तो आपको पता है WHO आपका अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जल की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको हम लोग जो है बॉयल करके, ऑप्शन में बॉयलिंग दिया है तो वही जो है इसका एक बच जाता है, तो यही हो जाएगा।
तो ये जो जल की कठोरता है, उबाल कर हम लोग जल की कठोरता को दूर करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी आसान था, बहुत आसान था, बहुत आसान था। ठीक है ना। देखिए अब आता है 5 नंबर ट्रू फॉल्स। 15 नंबर तो बिल्कुल आसान ही पूछ रहा है, थोड़ा 1-2 गलत हो जाए आपसे, लेकिन 13 नंबर 12 नंबर तो बिल्कुल आना ही चाहिए, ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए शक्कर कहता है शुगर इज सोर्स ऑफ प्रोटीन, गलत। शुगर इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। तो इसलिए यह जो है आपका प्रोटीन से गलत हो जाएगा। टाइफाइड बुखार मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है, गलत। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला नामक टाइफी जीवाणु से होता है और यह मच्छर नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है। टेटनस की भी मच्छर से कौन सा होता है? मलेरिया होता है, डेंगू होता है, इस मच्छर से होता है। टेटनस की बीमारी से जबड़ा लॉक हो जाता है, जिसे लॉक जॉक कहते हैं, तो ये बातें सही है, होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी सही हो जाएगा अपना। उप स्वास्थ्य केंद्र 3000 से 6000 की आबादी को घेरता है, तो ये गलत है। ठीक है, गलत कैसे है? क्योंकि सब सेंटर जो होता है वह जो है 3000 से लेकर 5000 की जनसंख्या को कवर करता है, नोट 6000। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये गलत, सही, सही, गलत, गलत। ठीक है, चलिए ये भी बहुत आसान था, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो प्रश्न आया है, प्रश्न ये पूछ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, आपको 3 का जवाब देना है 5 में मात्र 3 का, जो आता है बना देना है। काउंसलिंग पढ़ा ही दिए, रिहेबिलिटेशन, स्वच्छता, कुपोषण, कोल्ड चेन। आपको जो 3 आता है, एक कोल्ड चेन आता है, माल न्यूट्रिशन आता है, काउंसलिंग आता है, यही 3 लिखना था। जो भी 3 आता है इसमें आपको लिख देना था। तो इस प्रकार से कहा जाए मैंने 100% क्वेश्चन जो है आपके पढ़ा रखे थे। अब आप कितना बना के आते हैं ये तो आपके ऊपर है, जितना मेहनत करेंगे, जितना चीज़ों को समझेंगे उतना बनेगा चीज़ों को। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और बाकी आपको यहाँ पे सप्ली का एग्ज़ाम समाप्त हो गया, थ्योरी पेपर यह आखिरी था, मैंने करा भी दिया चारों पेपर। मेन एग्ज़ाम में ये पेपर सब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो आपको ज़रूर इसको प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। ओके।